माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। चलिए शुरुआत करते हैं। परसेंटेज के बारे में आप सभी जानते होंगे। परसेंटेज का ये साइन होता है परसेंटेज, जो इक्वल होता है आपका किसके, 1/100 के। यानी कि जहाँ पे आपको ये परसेंटेज का साइन दिखाई दे जाए तो उसको हटाकर आप क्या करेंगे, उस संख्या को 1/10 से क्या कर, 1/100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। मान लीजिएगा जैसे 10% है, 10% हमें निकालना है, ये कितने के इक्वल है, तो क्या करेंगे, 10 गुणा 1/100, 0 से 0 कट गई, क्या आ गया, 1/10। यानी कि 10% बराबर किसके हो गया, 1/10 के। ऐसे जैसे 20% निकालना है आपको, 20% की बात करें तो 20%, अब यहां पे परसेंट का निशान हटा के, साइन हटा के आप क्या करेंगे, नीचे 100 लगा देंगे। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो क्या आ गया, 1/5। ठीक है। किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा आपको 25% निकालना है तो 25/100, तो 1/4। मान लीजिएगा आपको 30% निकालना है तो 30% बराबर आपका 30/100, तो 0 से 0 कट के कितना आ गया, 3/10। मान लो आपको 50% निकालना है तो 50% बराबर क्या हो गया, 50/100, तो ये हो गया 1/2। ठीक है। ये जब तक बात है, जब तक हम किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे। ठीक है ना। हर चीज अपने आप में 100% होती है जब तक उसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। मान लीजिएगा ए है, वो मान लो 5,000 रुपए कमा रहा है। ठीक है। उसकी सैलरी कितनी है, 5,000 रुपए है, तो उसकी सैलरी अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है। वो जितना भी कमा रहा है वो उसके अपने आप में क्या है, वो 100% है। कब तक, जब तक का उसका किसी से कोई कंपैरिजन ना किया जाए। ठीक है ना। वो अपने आप में क्या है, 100% है। अब 3 चीजें होती हैं, देखो, आय, खर्च और बचत। ठीक है ना। 3 चीजें होती हैं, आय, खर्च और बचत। आय क्या होती है, जो भी व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है ना, हर चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो आय जो है वो कितनी है, 100% है। अब मान लो वो उसमें से 80% खर्च कर देता है। कितने परसेंट खर्च कर देता है, 80, तो उसके पास बचत कितनी हो गई, बचत हो गई आपका आय माइनस खर्च, यानी कि 20%। तो वो बचा कितना रहा है, 20%। ये है जब तक हम किसी का किसी के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे। इसका मतलब यहां से क्या आ गया, आय इक्वल टू होता है आपका खर्च प्लस बचत। ठीक है ना। यानी कि आय इक्वल टू होती है खर्च प्लस बचत के। तो इनकम जो है, इनकम बराबर है आपका एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग। ठीक है ना। तो इससे निकल के आती है आपका, ये एक फार्मूला बन गया। अब आगे की बात करें, मान लीजिएगा ए और बी है। अब हम यहां कंपैरिजन की बात करते हैं, ए और बी की कंपैरिजन की। ए मान लो कमा रहा है आपका 5,000 रुपए और बी कमा रहा है मान लीजिएगा आपका 8,000 रुपए। ठीक है। इसके जितनी भी आय है वो अपने आप में 100% है और इसकी आय जो है वो अपने आप में 100% है। ठीक है ना। अभी हम कंपैरिजन नहीं कर रहे। अब बात करते हैं, अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करें, ये कहने लगे कि भी ए की आय बी से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है ना। तो ए की आय बी से कितने प्रतिशत कम है। अब यहां कंपैरिजन चल रहा है, ये कमा रहा 5,000 रुपए, ये कमा रहा कितने, 8,000 रुपए। अब ये कितने कमा रहा है इससे, 3,000 रुपए कम। तो इसकी कम सैलरी है वो कितनी, 3,000। अब हमें बनाना है क्या, कि भी ये 3,000 इससे कितने प्रतिशत क्या है, कम है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जितने कम है वो ऊपर रखेंगे, बटे इसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, बी से, तो बी की आय नीचे आएगी। तो बी की आय आ गई आपका कितनी, 8,000। और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। जैसे परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग,
वैसे ही परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो यहां हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 दूनी 8, 4 से काट दिया 25, 25 से 75, 75 बटे 2 यानी कि कितना आ गया, 37.5%। तो यहां से बात आ गई कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, 37.5%। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये भी कह सकता है कि जैसे ए की आय बी से कम है वैसे ही बी की आय ए से क्या है, ज्यादा है। तो क्वेश्चन कह सकता है बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना, अब की बात निकालना हमें क्या कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो भाई, अधिक की बात करें तो यहां पे ये कितनी अधिक है इसकी, वो 5,000 कमा रहा है, ये 8,000, तो अधिक कितनी हो गई, 3,000। ठीक है, अब इसकी बनानी है हमें परसेंटेज, 3,000 बटे, अब नीचे क्या आएगा, बी का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ए से। अब ए की सैलरी कहां आएगी, नीचे आएगी, तो बटे 5,000 और गुणा में आपका 100। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो चलेगी, 5 से काट दिया 20 और 20 दिया 60। तो अब हमारा जो पहला आंसर था हमारा क्या कि ए की आय बी से कितनी कम थी, 37.5%। अब बहुत से बच्चे ये सोच लेने लग जाते हैं कि जितनी इससे कम है उसकी उतनी ही इससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि जब कंपैरिजन करते हैं तो इसका कंपैरिजन इससे हो रहा था। ठीक है, तो ये इसकी सैलरी अलग है, जब इसका कंपैरिजन इससे कर रहे हैं तो इसकी सैलरी अलग है। तो जब कंपैरिजन की बात आती है तो कंपैरिजन के लिए देखा जाता है कि कौन कम है कौन ज्यादा है, उसकी सैलरी क्या है। तो दोनों में वेरिएशन आ गई, ये 60% ज्यादा है और ये कितना 37.5% कम है। ठीक है ना, एक तो कम, एक तो होगी इस तरीके से। अब कभी कभी एक क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है, जैसे क्वेश्चन कह देगा ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है ना, अब की बार वो सैलरी नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा, बस वो बता रहा है ए की आय बी से 25% क्या है, अधिक है। तो अब उसकी अधिक है तो दूसरे वाले की क्या होगी, कम होगी। तो ये कह रहा है ए की आय अगर बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। अब कितने प्रतिशत कम है तो क्या करेंगे, देखो दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ए बी। मान लो ए की आय का कंपैरिजन किससे कर रहा हूं मैं, बी से। तो मैंने मान लिया बी 100 रुपए कमा रहा है। ठीक है ना, हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%। तो ये 100 कमा रहा है तो ए कितने कमाएगा, इससे 25% अधिक, यानी कि 25% अधिक कितने हो गए, 125 हो गए। अब हमें निकालना है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस देखोगे, इसका डिफरेंस कितना आ गया, 25 बटे, अब बी का कंपैरिजन मैं किससे कर रहा हूं, ए से, तो नीचे कौन आएगा, ए आएगा, बटे 125 और गुणा 100। ठीक है ना, तो 25 पंजे और 5 से काट दिया 20। तो क्या आ गया आंसर कि ए की आय बी से, अगर ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। ठीक है ना, ये तो हो गया इसका बेसिक फार्मूला। अब इसको देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में बात करते हैं। ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, x अपॉन 100 प्लस माइनस x और गुणा में 100, ये फार्मूला याद रखेंगे। अब यहां पे x क्या है, x है जितने प्रतिशत अधिक है या कम है। अब यहां पे प्लस माइनस आ रहा है, प्लस का मतलब है अगर अधिक कहेगा तो प्लस और कम कहेगा तो माइनस। अब देखो यहां पे क्या करा, 25% अधिक तो 25 बटे, अब अधिक है तो बीच नीचे क्या आएगा प्लस, तो 100 में 25 जुड़ गए, कितने हो गए 125 गुणा 100, तो 25 पंजे 5 से काट दिया 20, तो आपका आंसर क्या आ गया
20%। तो बी की आय ए से 20% क्या है, कम है। क्लियर। आगे बात करते हैं, जैसे अब आपको निकालना है, जैसे ये कह रहा है 200 गुणा 10%। अब इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, जब ये परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे क्या लगा दोगे, 100 लगा दोगे। तो 200 गुणा 10 और बटे में 100, तो 2 जीरो चली गई, कितना आ गया 20। ठीक है, 20 का 10%। अब ये परसेंट का निशान हटाओगे तो नीचे 100 आएगा ना, तो 1 जीरो इसकी गई, 1 जीरो इसकी गई, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है ना, आसानी से ऐसे निकाल सकते हो। 20%, 20% है तो 2 जीरो उड़ानी है आपको, 1 जीरो इसकी उड़ गई, 1 जीरो इसकी गई, 15 दूनी 30 आ गया। ठीक है ना, किसी का भी कुछ भी निकालना है, मान लो जैसे हमें निकालना है 15 का आपका 30%। ठीक है ना, 15 का कितना निकालना है 30%। अब 15 की गुणा इसमें कर दो सीधा, 15 × 45, कितना हो गया 450। अब नीचे क्या आएगा 100, तो 1 जीरो घट गई, कितना आ गया 4.5। ठीक है ना, तो आपको नीचे बस क्या लेके चलना है, जीरो लेके चलनी है, परसेंटेज के साइन में डबल जीरो लेके चलेंगे। क्लियर। अब जैसे इसने कहा है क्वेश्चन 10-50 का कितने प्रतिशत है। ठीक है ना, 10-50 का, ठीक है ना, कितने प्रतिशत है। तो 10 की परसेंटेज बनानी है किसके अकॉर्डिंग, 50 के। यहां बच्चे गलती क्या करते हैं कि भाई कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा, तो जिसकी परसेंटेज बनानी है वो ऊपर रहेगा और जिसके साथ उसका कंपैरिजन करना है वो नीचे रहेगा। तो बटे 50 और गुणा 100, तो 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20, तो क्या आ गया आपका कि 10 जो है 50 का कितने प्रतिशत है 20%। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो कि ये कह रहा है 50 का मतलब क्या होता है गुणा कितने प्रतिशत, यानी कि यहां क्या रख लेंगे हम x%, बराबर किसके है 10 के। ठीक है, अब यहां से आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नीचे आएगा और कौन सा ऊपर आएगा, कि 50 का कितने प्रतिशत बराबर है क्या 10। तो x परसेंटेज निकालनी है, बराबर क्या आ गया 10 बटे 50। अब परसेंटेज बनाने के लिए गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 20% आ गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह देता है कभी कभी आपका, जैसे क्वेश्चन कह देगा 300 ग्राम, ठीक है, 1 केजी का कितने प्रतिशत है। ठीक है, क्वेश्चन कह देगा 300 ग्राम 1 केजी का कितने प्रतिशत है, तो कैसे रखेंगे 1 केजी का मतलब क्या हो गया गुणा कितने प्रतिशत बराबर किसके 300 ग्राम के। अब ये ग्राम है, ठीक है ना, ये क्या है ग्राम, तो इसको भी किस में बदलेंगे ग्राम में। 1 केजी बराबर कितने ग्राम के हो गया 1000 के, तो इसकी जगह हमने 1000 रख दिया, तो 1000 गुणा x% बराबर आपका 300 और x% बराबर कितना आ गया 300 बटे 1000 और गुणा में आपका 100, तो 2 जीरो ये चली गई, 1 जीरो ये चली गई और 10 तिया कितना आ गया 30%, यानी कि 300 ग्राम 1 केजी का कितने प्रतिशत है 30% है। ठीक है ना, तो ये हमारा बेसिक फंडा है कि परसेंटेज का बेसिक फंडे की बात करी है हमने अभी। ठीक है ना, आगे चल के हम इसमें करेंगे बात आपका कि पीपीटी आएगी कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।